हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 4.4 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 4.4 प्रश्नावली के सभी उदाहरण कंप्लीट कर लिए थे। उदाहरण किस पे बेस्ड थे? मूलों की प्रकृति पे। जो 3 पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हैं उसी पर बेस्ड उदाहरण थे और उसी तरह के सेम टू सेम प्रश्न दिए हुए हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं 2 मिनट में, फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखिए, मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? कोई भी द्विघात समीकरण है उसके मूलों की प्रकृति विवित्तकर पर निर्भर करती है। ये जो b² - 4ac है इसको विवित्तकर बोलते हैं। विवित्तकर का मान मतलब b² - 4ac का मान या तो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा या शून्य आएगा। अगर इसका मान धनात्मक या शून्य है तो वास्तविक मूल होंगे, लेकिन अगर इसका मान अगर ऋणात्मक आ गया तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अब वास्तविक मूलों के केस में 2 बातें होती है, या तो 2 भिन्न वास्तविक मूल आए या 2 समान वास्तविक मूल आए या संपाती बोलो या समान बोलो, एक ही बात है। दोनों मूल समान आएंगे अगर b² - 4ac शून्य के बराबर हो, और b² - 4ac अगर धनात्मक है तो दोनों भिन्न भिन्न आएंगे। फिर ये कंक्लूजन है। तो सारा खेल किस पर डिपेंड है? विवित्तकर मतलब b² - 4ac पे डिपेंड है। तो हम हर क्वेश्चन में b² - 4ac का मान निकालेंगे, उसके हिसाब से बताएंगे कि क्या इसके मूलों की प्रकृति है। पहला प्रश्न यही दे रखा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति मतलब ये कंक्लूजन दे रहा है इसमें कि किसका क्या हिसाब किताब आएगा b² - 4ac के हिसाब से। यदि मूलों का अस्तित्व हो, किस किस केस में अस्तित्व होता है? पहले और दूसरे केस में अस्तित्व होता है। अगर b² - 4ac का मान ऋणात्मक है तो अस्तित्व नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। लेकिन अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करना है, यह बताना है हमारे को। शुरू करते हैं। पहला देखो 3 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। फर्स्ट पार्ट यहां से ठीक रहेगा थोड़ा। 2x⁻2 माइनस में 3x और प्लस में 5 बराबर में 0 दे रखा है। हमें बताना है कि क्या आएगा भाई कंक्लूजन। तो सबसे पहला स्टेप आपका यह होना चाहिए हमेशा, a का मान आप निकाल लो, x² का गुणांक, b का मान आप निकाल लो, x का गुणांक होता है b, और c का मान आप निकाल लो जो अचर पद होता है। हमेशा जिस साइन के साथ यहां दिया हुआ है वही साइन यहां पर इस्तेमाल करोगे आप। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए आप b² - 4ac का मान निकाल लो। तो b² - 4ac का मान कितना आएगा जरा देखें। -3 का वर्ग माइनस 4, a का मतलब है 2 और c का मतलब है 5। कैलकुलेट करें। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 5 दूना 10 चौक 40। ये आ गया हमारा माइनस का 31, ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक आ गया, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो हमने 3 लाइनों में चेक करके बता दिया कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरा बड़ा सा सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरह से मतलब इससे मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन तो इतना ही है, क्योंकि मूलों का अस्तित्व होता तो हम आगे बढ़ते। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है, नहीं है तो छोड़ दो, इतना ही काम है। सेकंड शुरू करते हैं। देखो यहां से कर देता हूं मैं सेकंड पार्ट शुरू। सेकंड पार्ट है हमारा 3x⁻2 माइनस में 4 √3x और प्लस में 4 बराबर में 0। सबसे पहला स्टेप एबीसी निकाल लो। एबीसी निकालोगे तो a का मान है यहां पर 3, b का मान यहां माइनस का 4 √3 दिख रहा है, और c का मान है यहां पर 4। ठीक है। एबीसी के मान निकलने के बाद में आपको तो b² - 4ac का मान निकालना है, जो कि आएगा माइनस का 4 √3 का वर्ग माइनस 4, a का मान है 3, c का मान है 4। तो ये बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको तो खत्म। 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। अंडर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये तो 3 हो जाएगा। 4 का वर्ग करोगे 16 हो जाएगा, माइनस 4 तिया 12, 12 चौक 48, 16 तिया भी 48 ही होता है। 48 में से 48 जाएगा तो 0 के बराबर आ गया। 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब अगर b² - 4ac का मान 0 हो, b² - 4ac का मान 0 है, इसका मतलब दोनों मूल समान आएंगे।
दो समान वास्तविक मूल आएंगे, दो समान या संपाती वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, निकालना है। अगर वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना है। ज्ञात करने के लिए आप श्रीधराचार्य वाला सूत्र लगा दो, क्योंकि आधा काम तो हो ही गया है, विविक्त कर तो निकल ही गया है, तो बहुत छोटा सा काम बचा होता है। फिर सूत्र क्या होता है श्रीधराचार्य वाला, वो आपको रटा हुआ होना चाहिए। माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट और नीचे 2a, ये श्रीधराचार्य वाला सूत्र होता है। तो यहां मान रखेंगे तो देखो माइनस का b माइनस का 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो शून्य है, तो शून्य लिख दो यहां पर, बटे में 2a का मान 3, ये आ गया 3। क्या बन रहा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 अंडर रूट 3 बटे 2 और ये 3। ठीक है, सबसे पहले तो ये 2 से 4 को काट लो 2 बार, कितना आ रहा है ये, मैं इस तरफ करता हूं, ध्यान से देखेंगे। x का मान आ रहा है 2 अंडर रूट 3 बटे में 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना चाहो तो कर सकते हो, ये रूट से ये कट जाएगा, बाकी वैसे इतना ही छोड़ना बेटर है, रूट को नीचे नहीं लेने के आना चाहिए। लेकिन बात बस ये है कि प्लस और माइनस साइन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमारे को, क्योंकि प्लस माइनस में तो जीरो है, दोनों मूल समान है। तो आपको लास्ट में ये लिखना चाहिए अब कि मूल क्या क्या आएंगे यहाँ के, 2 अंडर रूट 3 बटे 3 और दूसरा 2 अंडर रूट 3 बटे 3, दोनों मूल समान है, इसलिए हमें ये दिखाना जरूरी है 2 बार लिख करके, ये होएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। काम एकदम सिंपल है, विविक्त कर निकालो। अगर ये धनात्मक या जीरो आ रहा है तो ये सूत्र लगा दो, सूत्र लगाने में कहीं दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि इसका मान तो हम पहले से ही निकाल लेते हैं, तो मेन कैलकुलेशन इसी की होती है, वो सीधी निकल जाती है, तो बहुत आसान हो जाता है सूत्र लगाना भी। ठीक है जी, थर्ड पार्ट करते हैं। एक बार मैं ये हटाता हूं सारा, देखो अभी सेकंड वाले क्वेश्चन में एक छोटी सी बात बताना भूल गया मैं आप लोगों को। जैसे हमारा आंसर आया था 2 अंडर रूट 3 बटे 3, ठीक है, बहुत सारी बुक्स में इसको थोड़ा सा सॉल्व भी किया हुआ है। जैसे अगर सॉल्व करें तो ये 2 अंडर रूट 3 बटे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार अंडर रूट 3 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 बार अंडर रूट 3 का मतलब अंडर रूट 3 का वर्ग और वो कट के 3 रह जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, या कह लो कि 2 बार अंडर रूट होता है तो वो हट जाता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसके कारण क्या होगा, ये कट जाएगा और बचेगा क्या, 2 बटे अंडर रूट 3। तो चाहो तो ये लिखो, चाहो तो ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम आंसर हैं, दोनों पे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट हमारा ये है 2x की घात 2 माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले आपको एबीसी के मान लिख लेना है। तो a का मान है यहाँ 2, b का मान आएगा -6 और c का मान है 3। एबीसी के मान लिखने के बाद में अब आप यहां पर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। b स्क्वायर माइनस 4ac वो कितना आएगा, -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब है 2, c का मतलब है 3, यह आएगा -6 का स्क्वायर 36, क्योंकि माइनस का तो प्लस हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, तो ये कितना बन रहा है 12, जो कि धनात्मक है। और धनात्मक होने के कारण आप लिखोगे 2 भिन्न वास्तविक मूल, यहां लिखोगे आप 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और वास्तविक होने के बाद तो हमें निकालना भी है इसको, तो निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक वाला। क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला क्या है, रटा हुआ होना चाहिए आप लोगों को, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट और नीचे 2a। वैल्यूज रखो जरा यहां पर। अब अगर वैल्यूज रखें तो -b, माइनस का b का मतलब है माइनस का 6, तो -6 आ गया, बाहर माइनस ऐसे कैसे, प्लस माइनस, अच्छा ये पूरी वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac की तो 12 आती है, तो ये सीधा अंडर रूट में 12 लिख दिया जाएगा और डिवाइड में 2a का मतलब है 2 इंटू a मतलब 2, तो ये कितना बन गया, ये माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 बटे 4। यहां तक वैसे तो हो गया है, लेकिन छोटी मोटी कैलकुलेशन करके इसको थोड़ा आसानी से बना सकते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, रूट वाली कैलकुलेशन ही हो सकती है, बाकी तो कुछ नहीं बचा यहां पर। 6 प्लस माइनस 12 को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, ऐसे 2 टुकड़ों में ब्रेक कर रहा हूं मैं, जिसमें से एक टुकड़े का अंडर रूट तो निकल सके कम से कम। जैसे 4 गुणा 3 लिख दिया मैंने 12 को, और 4 का अंडर रूट निकल सकता है,
तो हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। 4 का अंडर रूट निकल सकता है तो हम क्या लिखेंगे इसको, यहां पर 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा और नीचे 4 चल रहा है। भाई 4 का अंडर रूट 2 हो गया, ये रूट 3 ऐसे कैसे है, नीचे 4 चल ही रहा है। ऊपर से आप 2 कॉमन ले लो, 2 अगर कॉमन लेते हो तो ये बनेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 और डिवाइड में 4, कट गया बस। बचेगा कितना, ये बनेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 बटे में 2। तो x के 2 मान मतलब मूल क्या लिखोगे आप, मैं लास्ट में लिखता हूं कि इसके मूल आएंगे, एक बार प्लस साइन 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2, एक बार माइनस साइन 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, ये 2 हमारे मूल आ गए। तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, अलग अलग आए हैं, वास्तविक मूल है। तो इस तरीके से निकाला जाता है। आपको मेन काम क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना है क्वेश्चन देखते ही तुरंत। वो निकाल लोगे तो उसके बाद का काम बहुत आसान है, क्योंकि फॉर्मूले में मेन जो चीज है, मेन जो कैलकुलेशन वाली बात होती है वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। ये डायरेक्ट रखेंगे तो फॉर्मूला भी बहुत आसान सा लगेगा हमारे को, तो इजी हो जाता है क्वेश्चन काफी। ठीक है, फर्स्ट के तीनों पार्ट हो गए हैं, सेकंड शुरू करते हैं। देखिए अब देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन काफी खास क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। उसने पहले से ही बोल दिया कि 2 बराबर मूल हों, तो 2 बराबर मूल की कंडीशन क्या होती है, दोनों मूल समान या बराबर होने की कंडीशन क्या होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इन दोनों में 0 के बराबर आएगा। क्वेश्चन में दे दिया उसने कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों, तो दोनों में 2 बराबर मूल की शर्त लगा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, उससे आपका k अपने आप ही निकल जाएगा। मैं शुरू करता हूं, आपको और क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन से, पहला यहां कर रहा हूं मैं, पहला है हमारा 2x स्क्वायर प्लस में kx और प्लस में 3 बराबर में 0। सबसे पहला काम एबीसी निकाल लो। एबीसी निकालोगे तो a का मान यहां पर 2 दिख रहा है, b का मान यहां k दिख रहा है और c का मान है यहां पर 3। एबीसी अपन ने निकाल लिया, तो कंडीशन लगाओ। आप लिखोगे कि दोनों मूल बराबर हैं, चूंकि दोनों मूल बराबर है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखा जा सकता है। तो क्या बनता है इससे, बी स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर हो जाएगा, 4a का मतलब है 2, c का मतलब है 3, बराबर में है 0। ये बनेगा हमारा k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24 बराबर में 0। तो k स्क्वायर आ गया 24 के बराबर, तो k यहां पर आ गया है प्लस माइनस अंडर रूट में 24। ये 2 आंसर आ गए, प्लस 24 और माइनस का 24 का अंडर रूट। अब बात यह है कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लेते हैं, हम लोग कर ही सकते हैं तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे करेंगे, k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24 है। 24 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ो जिसका इसमें से किसी एक का तो रूट निकल सके। जैसे अगर मैं इसको 4 गुणा 6 में तोड़ूं, 6 चौका 24 ही होता है, तो 4 का रूट निकल सकता है, तो ये 2 अंडर रूट 6 आ गया। तो k के 2 मान कौन कौन से हो गए, एक तो 2 अंडर रूट 6 और एक माइनस का 2 अंडर रूट 6। ये हमारा फाइनल आंसर आया, k के मान हमने निकाल लिए। तो इन दोनों मानों के लिए ही मूल बराबर आएंगे इसमें, चाहो तो ये मान ले लो, चाहो तो ये मान ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से करना है, बहुत आसान सा प्रश्न था, कुछ नहीं करना पड़ा ज्यादा। सेम काम सेकंड वाले में। सेकंड वाले में एक समस्या वाली बात यह है कि अभी द्विघात समीकरण के रूप में दिख ही नहीं रहा हमारे को। क्यों? क्योंकि यहां से एबीसी निकाल ही नहीं पाओगे अब आप, एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कहां दिख रहा है यहां पर। तो पहले इसको गुणा करो, अंदर सिंप्लीफाई करो, फिर हम आगे का काम करेंगे। तो जैसे इसको अगर आगे बढ़ाएं तो यहां से बढ़ा सकते हैं कि kx की घात 2 हो जाएगा गुणा करने पर। ये kx को 2 से करेंगे तो 2kx हो जाएगा, प्लस में 6 है और बराबर में 0 है। इसके आगे abc का मान यहां पर लिख लो, a का मान यहां पर हो जाएगा k, b का मान हो जाएगा माइनस का 2k और c का मान हमारे पास हो जाएगा 6। ये abc के मान हो गए। abc के मान आने के बाद अब आप लिखोगे कि चूंकि दोनों मूल समान हैं इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आएगा, 0 आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0, तो b का मान देखो यहां पर कितना दिख रहा है,
माइनस का 2k, जिसका वर्ग करोगे माइनस का 4a का मतलब k, c का मतलब 6। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि ये abc के मान इस तरह से क्यों है, वो दिए हैं उसने k के रूप में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी x का गुणांक है पूरा का पूरा b होता है, x स्क्वायर का गुणांक पूरा का पूरा a होता है और अचर पद c होता है। फिक्स है बस ये बात, हमेशा इसी को फॉलो करना है, जो भी आए उससे वो लिख लेना है हमारे को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये है 4k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, k स्क्वायर लिखा, माइनस का स्क्वायर करते ही माइनस खत्म हो जाता है, तो माइनस का 24k हो गया, ये बराबर में 0। आप यहां से 4k कॉमन ले सकते हो दोनों में, तो ये k माइनस 6 हो जाएगा, 6 चौका 24, एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो देखो क्या बनता है, यहां करता हूं मैं। एक बार तो 4k को 0 करोगे, एक बार k माइनस 6 को 0 करोगे। 4k को 0 करने पर k का मान कितना आ गया, 0। इसको 0 के इक्वल करने पर k का मान कितना आ गया, 6। ये हमारा सही आंसर है, दोनों सही नहीं है इसमें आंसर, इसमें ये सही है लेकिन ये आंसर गलत है। मतलब k का मान 0 होना संभव नहीं है, आप लिखोगे यहां कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव 0? क्योंकि अगर 0 हो गया k का मान, तो देखो क्वेश्चन में ये पूरा 0 हो जाएगा। k का मान 0 होने पर क्या होगा, ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। आप नोटिस करो, ये बन जाएगा 0 प्लस 6, 0 प्लस 6 बराबर 0, 6 बराबर 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 6 और 0 थोड़ी बराबर हो सकते हैं कभी, इसलिए k बराबर 0 नहीं ले सकते हम लोग, उससे गलत स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। तो आंसर क्या है, k का 6। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा लेकिन खास क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। अब एक आसान सा क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? पहले तो ये बताना है कि ऐसे संभव है क्या, संभव है नहीं है वो ये तय करता है। अगर ऋणात्मक आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो संभव नहीं होता है, धनात्मक या 0 आ जाता है तो संभव होता है। तो यहां से संभव है तो हम चेक कर लेंगे। आगे बोला है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, देखो आम की बगिया लंबाई चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो ये इस तरह से कर दी हमने। इसने क्या बोला है, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई जो है चौड़ाई पर डिपेंड है, तो चौड़ाई को आप x मान लो। आप लिखो यहां माना चौड़ाई जो है वो x मीटर है, अतः लंबाई कितनी हो जाएगी इसके कारण, फिर इसकी दुगनी मतलब 2x मीटर, तो ये 2x हो गई लंबाई और ये चौड़ाई हमारी x है। उसका क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। जब क्षेत्रफल दे दिया है, लंबाई चौड़ाई हमारे पास है, तो हम सीधा सीधा निकाल लेंगे। यहां पर क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल आयत का होता है लंबाई चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 800, क्षेत्रफल लंबाई हमारी 2x है और चौड़ाई हमारी x है, तो ये कितना हो जाएगा 800 बराबर 2x की घात 2, इस 2 को डिवाइड में ले लो तो 800 बटे 2 हो जाएगा, तो x स्क्वायर का मान एक तरीके से 400 आ गया। अब यहां तक हम पहुंच गए हैं, अब चेक करने की वैसे जरूरत ही नहीं महसूस हो रही कि ये अस्तित्व में है कि नहीं है या ये संभव है कि नहीं है। संभव है, किसी का वर्ग 400 तो हो ही सकता है ना, इसको चेक करने की कहां जरूरत है, इतनी छोटी सी इक्वेशन है, डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा इसका। तो क्या आंसर आएगा, देखो x का आंसर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 400, जिसका मतलब है x बराबर प्लस माइनस 20। प्लस माइनस 20 का मतलब क्या है, x का मान या तो प्लस का 20 होगा, x का मान या तो माइनस का 20 होगा। माइनस का 20 तो संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। 20 मीटर जरूर संभव है, तो 20 मीटर अगर ये है तो भाई चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई तो 20 मीटर हो गई क्योंकि x का मान 20 है। लंबाई 2 गुणा x के हिसाब से 20 गुणा 2 के हिसाब से 40 मीटर हो जाएगी, इसकी दुगनी है। इस तरह से बहुत छोटी सी कैलकुलेशन से मतलब इसका आंसर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर था। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 आंसर तो आए लेकिन दोनों आंसर सही ना हो, कोई एक आंसर सही हो उसमें से, ऐसा बहुत बार हो सकता है। जनरली ऋणात्मक वाला हटाते हैं हम, क्योंकि जनरली क्वेश्चन लंबाई वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं जो ऋणात्मक नहीं हो सकते, या चाल वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा एक प्रश्न, अब देखिए आयु वाला प्रश्न आ गया। आयु वाले प्रश्न हमने कई बार किए हैं, तीसरे चैप्टर में कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, करने का पैटर्न भी फिक्स ही था। शुरू करते हैं। देखो, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्या यह स्थिति संभव है? तो जब भी ये पूछे कि क्या यह स्थिति संभव है, मतलब वो ये जानना चाह रहा है इन केसेस में से कौन सा केस बन रहा है। ठीक है, और अगर है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। शुरू करेंगे। आयु वाले जब भी क्वेश्चंस होते हैं तो हम पहले कितने लोगों की बात चल रही है वो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद वर्तमान आयु और किस किस आयु की बात चल रही है वो लिख लेते हैं। टेबल बना के करते हैं, हमने कई बार डिस्कस किया है, तो मैं एक बार टेबल बना देता हूं, उससे क्या है थोड़ा आसान हो जाता है। तो दो मित्र हैं तो आप यहां पर लिखोगे, एक तो पहला मित्र, दूसरा मित्र। मैं ऐसा लिख देता हूं यहां पर, पहला मित्र और एक मैं लिख देता हूं दूसरा मित्र। दो मित्रों की बात चल रही है तो पहला मित्र और दूसरा मित्र। इसमें वर्तमान आयु एक बार आप लिख लें, वर्तमान आयु, और दूसरा कॉलम बनेगा, एक तो वर्तमान आयु का फिक्स है, हमेशा ही बनता है। दूसरा किसका बनेगा? जो क्वेश्चन में दे रखा हो। जैसे 4 वर्ष पूर्व आयु की बात चल रही है तो आप लिखोगे 4 वर्ष पूर्व आयु, इसका एक कॉलम बनेगा। तो कॉलम हम बना देते हैं फाइनली, ये बना दिए और ये हो गया। वर्तमान आयु आप अज्यूम करोगे, जैसे पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली, तो दूसरे की इस सिचुएशन के हिसाब से देखो, दोनों की आयु का योग टोटल है दोनों की आयु का योग 20 है। एक की x है तो दूसरे की 20 माइनस x हो गई ना, टोटल 20 है। एक की मान लो 7 है तो दूसरे की कितनी होगी? 20 माइनस 7 मतलब 13 वर्ष। दोनों का टोटल 20 होना चाहिए, तो दोनों का टोटल 20 हो रहा है, x और 20 माइनस x का। तो इस तरह से कर लिया हमने। इसको देख करके y में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, कहने का मतलब यह है y में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, x में ही काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष पूर्व आयु, अगर आज की डेट में आयु x है तो 4 साल पहले x माइनस 4 होगी। जाहिर सी बात है, 4 कम कर दिया 4 साल पहले। 4 साल बाद की बोलते तो 4 बढ़ा देते हम लोग। अभी फिलहाल यहां पर भी 4 कम करो तो 20 माइनस x तो अभी है, इसमें से 4 माइनस करोगे कितना बनेगा? 20 में से 4 गया तो 16 माइनस x वर्ष। ये हमारी 4 वर्ष पूर्व आयु हुई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से देखो, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 48 है। किस किस का गुणनफल लेना है? एक तो इसका और एक इसका। 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48 के बराबर है, तो 4 वर्ष पूर्व आयु उनकी x माइनस 4 और 16 माइनस x है, इसका गुणनफल 48 के बराबर दिया हुआ है। तो अब हम इस पे समीकरण बना लेंगे। समीकरण बनाने के लिए गुणा करो दोनों ब्रैकेट्स को, तो x गुणा 16 16x हो जाएगा, x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस का माइनस 4 और 16 माइनस का 64 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 4x हो जाएगा 48 के बराबर। अब यहां से एक बार तो पहले 16x को और 4x को लिख लो आप, 20x हो गया ये, और माइनस का x स्क्वायर माइनस का 64 बराबर में 48। सब कुछ उधर ले जाओ राइट साइड में, ताकि x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए। मेन टारगेट इसको पॉजिटिव करना होता है, बाकी अपने आप एडजस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये x की घात 2 ये उधर जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इधर 0 ले लेता हूँ, तो ये 0 इज इक्वल टू 48 तो पहले से ही था यहाँ पर, ये 20x जाएगा तो माइनस में जाएगा, ये जाएगा प्लस में, ये जाएगा प्लस में। तो फाइनली क्या बनेगा? फाइनली बनेगा, देखो x स्क्वायर तो है ही अपनी जगह, माइनस का 20x अपनी जगह पर है, और माइनस में 48 और 64 मिलकर के होता है, प्लस में सॉरी 48 और 64 मिलकर के होंगे 112। बराबर में 0 इधर लिखो या इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने समीकरण निकाल लिया जिससे हम x का मान निकाल सकते हैं। लेकिन निकालना संभव है कि नहीं पहले ये चेक करेंगे, क्या यह स्थिति संभव है, ऐसा हो सकता है क्या? ये चेक करने के लिए हम इन तीनों में से चेक करेंगे, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। अल्टीमेटली बात इतनी है, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए abc का मान लिखोगे आप। सबसे पहले a का मान x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो a का मान हो गया 1। b का मान मतलब x का गुणांक माइनस का 20 है, तो b का मान माइनस का 20, और c का मान मतलब ये अचर पद 112। abc अगर आपके सामने है तो आपको बस b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस का 4a और c। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर होता है 400,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और माइनस का 112 को 4 से करेंगे तो 448 आता है। तो ये माइनस का 48 आ गया, ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आ गया। इसका मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है, मतलब स्थिति संभव नहीं है, इन शॉर्ट ये बात हो गई। ठीक है जी, तो समीकरण बनाने के बाद इस चीज से हमें क्लियर हो जाता है कि ऐसा संभव है कि नहीं है। नहीं है तो फिर आप सीधा लिख दो कि संभव ही नहीं है, निकालेंगे कहां से, और है तो आप श्रीधराचार्य सूत्र लगा करके निकाल सकते हो। पांचवा देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए आखिरी प्रश्न है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक आयताकार पार्क मान लो, ठीक है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं बोला है, कोई संबंध नहीं बताया है, तो दोनों को अलग अलग मानना ही पड़ेगा। जैसे मान लो लंबाई हमने मान ली x मीटर और चौड़ाई हमने मान ली y मीटर, ठीक है। ये लंबाई और चौड़ाई हमने मान ली, तो दो चीजें हम यहां से देख के बता सकते हैं कि एक तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा, क्षेत्रफल आएगा x गुणा y। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 400, तो x गुणा y का मान कितना हो गया 400। एक समीकरण तो यहां से बन गई। इस तरह से समीकरण ही बनानी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है इसका, क्योंकि केवल x में नहीं चल सकता है क्वेश्चन, दोनों में चलाना पड़ेगा अपने को। अब यहां पर क्या बोला है कि परिमाप 80 मीटर है। परिमाप सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। तो 2 गुणा x प्लस वाई, वैसे भी समझ सकते हो x और x 2x तो ये, y और y 2y है। परिमाप मतलब बाउंड्री। परिमाप कितना दिया हुआ है 80, तो यहां से x प्लस वाई का मान कितना आ गया 80/2, 2 का भाग लगा दें तो x प्लस वाई का मान हो गया यहां पर 40। ये समीकरण नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब यहां से y हटा दो। जैसे मान लो यहां से मैं y का मान निकालूं, चाहो तो x का निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। y का मान निकाल लो, यहां से कितना आ रहा है, y बराबर आ रहा है 40 माइनस x। y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे, इसको आप समीकरण नंबर 3 भी दे दो आप एक बार, तो है ना। समीकरण 1 में रखोगे तो कितना आएगा, देखो x गुणा वाई बराबर 400 है, तो एक्स वाई बराबर 400 एक बार लिख देता हूं। अब y का मान रखता हूं 40 माइनस एक्स, तो x गुणा 40 माइनस एक्स बराबर 400, ये बनेगा हमारा 40x। अगर गुणा करें अंदर तो 40x, और x गुणा x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में 400। दोनों को आप उस तरफ ले जाओ, राइट साइड में लेके जाओ। राइट साइड में लेके जाओगे तो इधर तो 0 रह जाएगा, ये 400 तो उधर था ही पहले से, ये 40x हो रहा है माइनस का, और ये माइनस वाला उधर जाकर के प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। सीधा सीधा जमा दो इसको, तो एक्स स्क्वायर पहले लिखा जाना चाहिए, 40x बाद में लिखा जाना चाहिए, 400 उसके बाद में लिखा जाना चाहिए। ये हमने एक समीकरण तो निकाल के रख ली। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा संभव है क्या, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कि ये बनाना संभव है क्या। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई निकालो, नहीं तो नहीं निकाल सकते। फिर तो पहले चेक करें संभव है कि नहीं है, आसानी से चेक हो जाएगा। आप यहां पर a का मान लिखो, कितना आ रहा है 1 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। b का मान लिखो कितना आ रहा है, x का गुणांक माइनस का 40 है, और c का मान देखो कितना है 400, ठीक है। abc के मान हमने निकाल लिए। अब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लो इससे। b स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब ये माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब है 1, c का मतलब है 400, ठीक है। कितना बनेगा ये बनेगा 1600, और माइनस में 4 चौको 1600 बराबर में 0। 1600 गए तो 0 बचे। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया। समपाती वास्तविक मूल या दोनों मूल समान आएंगे, मतलब लंबाई और चौड़ाई समान आ गई है, वर्ग है आयत नहीं है। तो आप लिखोगे कि दोनों मूल समान होंगे, ये तो हमें पता चल गया
वास्तविक आएंगे, संभव है समान भी आएंगे। लंबाई चौड़ाई मतलब समान ही हो गई, क्या आएगी वो बताना है। वो बताने के लिए सूत्र लगाओ। यहाँ पर सूत्र क्या है हमारा, सूत्र हमारे पास है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट और नीचे 2 है। अब यहाँ मान रख दो, तो मान रखोगे तो x का मान आ गया माइनस बी, माइनस का b का मतलब है -40 प्लस माइनस ये तो 0 आ गया और नीचे 2a, a का मान यहाँ पर 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया 40/2 मतलब 20। तो आप लिखोगे कि लंबाई बराबर चौड़ाई, मतलब ये आयत नहीं है वर्ग है, और कितना है 20 मीटर के बराबर है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। संभव है तो निकालना ही मुश्किल नहीं है, फिर तो सूत्र में 2-3 लाइनों में आंसर आ जाता है, क्योंकि मेन चीज हम निकाल चुके होते हैं ऑलरेडी। ठीक है जी, तो ये फाइनली चौथी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपना नाम, क्लास और बोर्ड मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच।